ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि जो शास्त्र विधि का जिन्होंने त्याग कर दिया, अर्थात जिन्हों को शास्त्र विधि पता ही नहीं, त्याग तो वो करें जिन्हें पता होवे, जिन्हें पता ही नहीं है और अपने धर्म कर्म में लगे हुए हैं, इनकी श्रद्धा को क्या कहें। ये सात्विक श्रद्धा है। धर्म कर्म सभी करते हैं, शास्त्र विधि जानते नहीं अथवा जानने की कोशिश नहीं की, जैसा मन में आया वैसा करने लगे। तो इनकी ये श्रद्धा या इनकी निष्ठा कहो या श्रद्धा कहो, इनकी चित्त की स्थिति कैसी होगी? सात्विकी होगी, राजसी होगी, तामसी होगी, कैसी होगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मामला तो ऐसा है, सत्वानुरूपा श्रद्धा भवति भारत। आपका जैसा अंतःकरण है वैसी आपकी श्रद्धा है। और समझें, जैसे अंतःकरण में संस्कार हैं वैसे ही आपका विश्वास है। जैसे जो बुद्धि के द्वारा पढ़ लिख करके और बुद्धि पर कर्म करके कमाते हैं, एक मेहनत करके कमाते हैं। अब इन्हों में और दोनों बालक मान लो पढ़ रहे हैं, शरीर शांत हो गया और फिर जन्मे तो दोनों बालक पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया और वो पढ़ रहे हों। तो एक की स्वाभाविक श्रद्धा मेहनत के कर्म में होवेगी। कोई मैकेनिकल काम, कोई मेहनत वाला काम करके अच्छा कमाने का इरादा। एक का लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ लिख लूँ और फिर उस तरह का करूँ। ये दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग देखी जाती है। तो किसी की धंधे रोजगार आदि में, जैसे स्टेशनों के पास में अथवा और कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में ये छोले कुलचे वाले हैं, चाय वाले हैं, ये मेहनत करते हैं खूब और ये अच्छा कमाते हैं। कई बार तो ये कई इंजीनियरों से भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो क्या है, अब इन्हों को जो देखता है या इन्होंने जो किया, इन्हें लगता है कि ऐसा एक यहाँ खोल लिया, एक और कहीं ऐसा मिल जाए, मेहनत कर लेंगे, खुद भी करेंगे, औरों को लगाएंगे, पर करेंगे। ये उनका विचार। कोई मैकेनिकल सीखे हुए वो जब जन्मता है उसका अपना विचार, एक बुद्धि परक था उसका अपना विचार, अंतःकरण के संस्कार के अनुसार होता है। इसी को गीता में कहा कि सत्वानुरूपा, आपके मन के अनुसार, जैसे मन में संस्कार हैं वैसे ही प्रवृत्ति, वैसे ही कार्य। पर ये प्रवृत्ति कैसे? पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। कर्म वो सात्विक होवेगा, आपकी सात्विक प्रवृत्ति होवेगी। राजस कर्म होगा, राजसी प्रवृत्ति होवेगी। तामस कर्म होवेगा, तामस प्रवृत्ति होवेगी, वैसी उसकी निष्ठा हो जाएगी।
निष्ठा का मतलब उसकी चित्त की स्थिति। हर एक आदमी मार धाड़ का काम नहीं कर सकता, पर किसी की रुचि उसी में। तो कोई हर एक आदमी का कमाने का, पर किसी की रुचि सबसे ज्यादा उसी में और कम गौड़ है। तो कोई धर्म प्रधान है, उनका संस्कार धर्म कर्म करने वाला। इसी प्रकार कोई कामी स्वभाव का है, कोई क्रोधी स्वभाव का है, कोई लोभी स्वभाव का है। श्रद्धा सत्वानुरूपा श्रद्धा भवति भारत। जैसे आपके संस्कार होवेंगे, आपकी श्रद्धा वैसी ही होवेगी। इसीलिए कहा कि उस श्रद्धा को यदि तुम शास्त्र के अनुसार यदि चलोगे तो वो श्रद्धा आपको ठीक जगह ले जाएगी। मान लो गलत कर्म की श्रद्धा है, आपके चित्त में संस्कार हैं, आप दुष्टता करते हैं, शठता करते हैं, तो शठ सुधरें सत संगत पाई। शास्त्र ने कहा यदि आप अपनी शठता छोड़ना चाहते हैं, आप भले लोगों की गिनती में आना चाहते हैं, तो आप गंदे लोगों की संगत छोड़ दो, अच्छे लोगों की संगत करो, आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए तमोगुणी आदमी रजोगुणी में जाता है, रजोगुणी से फिर सतोगुणी में, और सतोगुणी कर्म जब कामना और स्वार्थ रहित होकर के करता है, फलाकांक्षा का त्याग करके जब करता है, तो ये कर्म ईश्वर भक्ति के रूप में परिष्कृत हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। इसलिए सकल सुकृत फल राम सनेऊ। संपूर्ण सुकृत का फल, अच्छे कर्मों का नतीजा परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना, ईश्वर से प्रेम हो जाना। और ईश्वर से प्रेम होने का नाम ही ईश्वर भक्ति है। इसलिए ये ईश्वर भक्ति जिन्होंने प्रकट करनी है, उन्हों को अपने कर्म को ही स्वार्थ त्याग करके, और ये काम कहीं बाहर से नहीं, ये काम आपको अपने घर से ही करना है। कहीं गुरुओं के यहाँ जाओगे, कहीं और जाओगे, जाओ सेवा करो, बहुत बढ़िया बात है, पर ये क्लास तुम्हारी घर से ही चालू हो सकती है। अपने भाई बंधुओं को, अपने बुजुर्ग माता पिता के जब आप काम में आ जाते हैं, पर बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, वाणी से संतुष्टि देने वाले वचन बोलते हैं, शरीर से जरूरत के काम आ जाते हैं उनके, धन से उनकी जरूरत का सामान ला देते हैं, तो ये आप फिर क्या करते हैं? आपका ये धर्म रूप जो कर्म है, ये सुकृत कहलाता है। और सारे सुकृत इसी तरह से सब करने लगो तो उसका क्या होगा? परमात्मा के प्रति प्रेम। सकल सुकृत फल क्या है? परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाना। और परमात्मा की भक्ति से बढ़कर शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान की भक्ति से बढ़कर के इस दुनिया में और कुछ नहीं। भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए, भगवान के लोग जो साधु संत हैं उन्हों के दर्शन हो जाएं। संसार में दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ दो। ये संसार में दुर्लभ क्यों बताए गए हैं? क्योंकि सतशास्त्र को साधु संत धारण किए होते हैं, उसी के अनुसार जब वो उपदेश करते हैं तो जो उसका श्रवण करता है उसका जीवन धन धन हो जाता है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। इसलिए नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। जिस घर गृहस्थी के जीवन में राग द्वेष से ग्रसित हैं, उसी में यदि हम स्वार्थ छोड़ दें, कामना छोड़ दें और थोड़ी इंद्रियों की कामुकता, मन की कामुकता अपने पर कुछ कंट्रोल रखें, घर में रह करके आपकी तपस्या हो जाएगी, घर में रह करके आपकी साधना हो जाएगी। ये कर्म नहीं रहेंगे, योग बन जाएंगे।
इन कर्मों को फिर कर्म योग कहा जाएगा। इसलिए कर्म ही पूजा है, यूं करके ही नहीं कहा है। इसमें कोई सत्य है, इसमें ये बात सत्य है कि आप जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से दूसरों के काम आने लगते हैं कि सब में ईश्वर ही है, चलो हमने अपना काम करना है, ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त करना है, ये एहसान माने ना माने इनकी राजी, हमने तो करना है सेवा, और वो भी कहीं दूसरी जगह से नहीं, जहाँ ज़रूरत है अपने ही घर से। इसी प्रकार दान कहाँ दें? बोले पहले अपने घर के ज़रूरतमंद लोगों के काम चलाओ। घर के तो चला नहीं पा रहे हो, बाहर दान देने जा रहे हो, आप नहीं दे पाएंगे, आपको आप अहम से ग्रसित हो सकते हैं। आपका दान तभी सार्थक होगा जब आप अपने परिवारी लोगों के भी काम में आ जाएं। वहाँ पता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं, आपको जानकारी है पर बाहर जानकारी नहीं है, आपके पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। पर आपके जो कुनबे वाले लोग हैं जिनसे आप चिढ़ते हैं, पर ये बात जानते हैं कि उनको खाने का भी बड़ा मुश्किल पड़ता है, अन्न जल की, पर आप चिढ़ की वजह से उन्हें नहीं अपने घर के अंदर धंसने देते, बाकी चाहे कोई आ जाए, क्योंकि उसने थोड़ा कुछ कभी कह दिया होगा या कभी कुछ मांग लिया, दिया नहीं वापस। नहीं देना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, जो आपने किसी का लिया उसे अवश्य वापस करना चाहिए। पर आपने यदि समाधान करना है तो आपने अपना जहाँ और शांति प्राप्त करना है और समाधान करना है तो जो दिया है उसे छोड़ दो। हाँ, जो दिया है उसे तो छोड़ दो, जो लिया है उसको वापस कर दो। उसी क्षण त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति तुरंत अनंत परमात्मा की प्राप्ति कराती है। हाँ, क्योंकि वो देना नहीं चाहता, आप पीछे पड़े हैं, रिश्तेदारी भी खराब हो रही है, मामला कोई बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा हो तो ऐसा कर भी लेना चाहिए समझौता कि भाई थोड़ी पूंजी है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्यों रिश्तेदारी खराब करनी, क्यों भाइयों में व्यर्थ का विवाद खड़ा करना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। रफे दफे वाला मामला, आगे से संभल के रहो, पर इस थोड़े से काम के लिए अपने पारिवारिक संबंध मत तोड़ो, नहीं, जुड़े रहो। आप उनकी जगह किसी पड़ोसी को ढूंढ के लाएंगे, अब वो तुम्हारे घर की रेखी कर जाएगा, बाद में चोरी भी कर सकता है, या बाहर वाले किसी आदमी को लाएंगे, वो सब देख जाएगा। अच्छा हो अपने कुनबे वाले को रखो, ये लेगा तो तुम्हारे घर में है, वो तो फिर पता नहीं क्या क्या होता है। इस करके हमें अपने समाज को जोड़ के रखना है, टूटने नहीं देना है, अपने लोगों को संतुष्ट रखना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कुनबा आपसे जुड़ा रहे। कुछ करो भाई, कहीं ना कहीं तो आप फजूल खर्ची कुछ ना कुछ करते हो, यही सोच लो, और किसी तरह से अपनों को जोड़ के रखो। बलवा फसाद जैसी समय आने पर इनका खड़ा होना ही आपके लिए बहुत बड़ा पावर होवेगा। पर इन्हों को बेइज्जत जलील करके जब निकाल बाहर कर देते हो, और वो सूत्र तुम्हारे बालक भी देख लेते हैं, अभी तो तुमने उन लोगों के लिए ये सूत्र लगाया, वही सूत्र आपको जब उनके पत्नी आ जाती है वो वही सूत्र आपके लिए लगा देते हैं, फिर आपको वृद्ध आश्रम में जाना पड़ता है। पढ़ा तो आपने बहुत अच्छा दिया, लाखों कमा रहे हैं, पर वो एक गिलास पानी देने के लायक नहीं। उनकी जो पत्नी आई है वो कहती ये या तो इनको रखो या हमें रखो, ये गंदे लोगों को यहाँ से निकाल बाहर करो, इन्होंने तो अपना जीवन जी लिया है, अभी हमारे जीवन में टांग अड़ाते हैं, ये कौन होते हैं? मैं इतना कमा लेती हूँ, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम कोई आया है कोई वो रख लेंगे, ये विचार विघटनकारी हैं। आप अपने सभी लोगों को जोड़ के रखो। ऐसा करोगे तो आपके जीवन में शांति भी होवेगी और एक आत्मबल होवेगा, और जो डिप्रेशन में जा रहे हैं ये समस्या कम हो जाएगी। जब आप अकेले होते हैं, आपका कोई सहयोगी नहीं है, आप अपने के पैसे होने पर भी, कोठी बंगला होने पर भी आप अपने को असहाय महसूस करते हैं। पत्नी भी जब
कोई नहीं रहता तो वो भी सबका मूड खराब होता, वो भी खरी खोटी सुना देता है, तब आप डिप्रेशन में जाते हैं। या पत्नी को भी जब माता पिता रखते हैं कि बोलते हैं कि अमुक जगह पर तुम्हारा विवाह ठीक नहीं, पर नहीं मानते, चले जाते हैं, माता पिता उधर से छूट गए, इधर अब पति पक्ष से कुछ धमकियां मिल जाती हैं, सब कुछ है, पैसा है, मकान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, केवल इसलिए क्योंकि आप अपनों से अलग हो रहे हैं। आप अपनों को जोड़ के रखें। जंगल में भला आम ही नहीं होते, अमरूद ही नहीं होते हैं, उसमें हर तरह का पेड़ होता, तभी उसी को जंगल कहते हैं। जैसे शीशम, सागौन, बेरी, झरबेरी, अनेकों प्रकार के कटीले, ये सब मिलाकर इक्वल टू जंगल। ऐसे परिवार उस चीज का नाम नहीं है जिसमें सब एक जैसे हों। परिवार नाम की सामाजिक जो ये संस्था ईश्वर ने बनाई है या हमारे ऋषियों ने बना के दी है, हम लोगों को सुखी रहने के लिए दी है, और इसमें हर तरह के लोग होते हैं। और एक परिवार में 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोग तो जरूर मिलेंगे। कोई ज्ञान परक होवेगा, तो कोई झगड़ालू अर्थात कोई इस तरह से परिवार में आपत्ति विपत्ति है तो पहले नंबर आगे को भाग करके सामना करने वाले होते हैं। और कई कमाने में रुचि वाले होते हैं, तो कई इन 2-3 प्रकार के काम जिन्हों से नहीं होते हैं, वो घर का काम संभालते हैं, झाड़ू पोंछा से लेकर के, और मकान बन गया तो ईंटें उठा के फेंक दी, सीमेंट पहुंचा दिया, ऐसे काम मोटे वाले। ये 4 तरह के लोग नहीं जिस परिवार में होते हैं, उस परिवार में शांति नहीं आ पाती। इसी प्रकार समाज में भी ये 4 प्रकार के लोगों का होना अनिवार्य है। इसलिए ज्ञान प्रदान वृत्ति वाले ही पूर्व में ब्राह्मण कहे गए हैं। ये ब्राह्मण वृत्ति वाले लोग हर जगह जरूरत है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बड़े बड़े जो वैज्ञानिक वगैरह हैं, ये ज्ञान परक हैं। और तो कई प्रशासक परक हैं। ये प्रशासक वृत्ति होना जरूरी है। इसी प्रकार कमाने धमाने वाले और परिचर्यात्मक श्रमिक वर्ग, ये जीवन में होने, ये 4 जिस समाज में नहीं है 4 वृत्ति विशेष वाले लोग, वो समाज नहीं चल पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अंतःकरण में जैसे संस्कार हैं वैसा ही इसकी निष्ठा भी होती है। अंतःकरण के अनुरूप ही उसकी श्रद्धा होती है, क्योंकि जैसा आपका अंतःकरण, ये परम ब्रह्म परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, वैसा ही होकर के दिखने लगता है। जैसे खाण में यदि घोड़ा का आकार अंकित करें तो खाण अर्थात चीनी घोड़े जैसी होकर के दिखने लगती है। और जैसे उसको गाय बना दें, चीनी को, चीनी का खिलौना गाय वाला, तो चीनी गाय जैसी नहीं है, पर गाय जैसी होकर के दिखती है। दीपावली के अवसर पर बच्चे खिलौने चीनी वाले खाते हैं, तो कहते हैं, एक कहता हमारा ये घोड़ा है, एक कहता हमारी ये बैल है, ये मुर्गा है। ऐसे अनेकों चित्र होते हैं, पर होती सब चीनी ही है। ऐसे ही चीनी ही हर एक वो आकार धारण कर लेती है जो उसमें अंकित किया जाता है। ऐसे ही चैतन्य सत्तात्मक परमात्मा जैसा अंतःकरण होता है वैसे ही होकर के दिखने लगता है। इसलिए श्रद्धामयो अयम पुरुषा, अंतःकरण में जैसी संस्कार रूप श्रद्धा होवेगी, ये परम ब्रह्म परमात्मा वैसा ही होकर के दिखने लगता है। इसलिए जनकपुरी में जब भगवान राम जी ने धनुष तोड़ा और वहाँ जब बैठे हुए थे तो उनके विरोधियों को यमराज की तरह दिख रहे थे। और जनक जी के जो पत्नियां आदि थी, जो आत्मीय लोग थे, उन्हें लगता था ये भगवान राम हमारे सगे संबंधी जैसे हैं, सुहृद हैं, हितैषी हैं, मानो ये परिवार के ही लोग हैं, मानो ये नाता पहले ही से जुड़ा था, इतना प्रेम। और जो योगी लोग बैठे थे वो कहते मैं समाधि लगाकर जिस परमात्मा को देखता हूँ वो तो ये सामने निकल के बैठ गया अंदर से, ऐसा। इसलिए श्रद्धामय अयम पुरुषा, आप जैसी श्रद्धा रखेंगे आपको परमात्मा वैसा ही दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये हमें शास्त्र रहित धर्म कर्म जो भी करते हैं, जो भी यजन करते हैं, उनके द्वारा पूर्णता सफलता
क्यों नहीं प्राप्त होती है? क्योंकि कहीं न कहीं हम शास्त्र का सहारा नहीं लेते। शास्त्र का सहारा लिए बगैर भले ही हम तपस्या करें, ये तपस्या भी हे अर्जुन, हाँ, ये यदि तपस्या करके अन्न जल आदि का त्याग करके यदि लगे पड़े हैं, पर तपस्या का प्रयोजन तो समझ नहीं रहे। ये तपः कर्म क्या है, शास्त्र किस रीति से तपस्या करने को कहती है, ये तो जानते नहीं हैं। मनमाने ढंग से कभी उल्टे लटकते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसी तपस्या तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों के अंदर मैं अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ हूँ, और ये शास्त्र विधि का सहारा ना लेकर मनमाने आचरण करने वाले लोग मानो सभी मनुष्यों के अंदर मैं जो बैठा हूँ हृदय देश में, मुझको ही पीड़ित कर रहे हैं ये तो। इसलिए शास्त्र का सहारा हमें कभी न छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे तपस्या 3 प्रकार की होती है, ऐसे ही ये भोजन भी 3 प्रकार का होता है। यज्ञ दान तपः आदि ये कर्मों के विषय में भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र के अनुसार सात्विक भोजन करना चाहिए। कैसा होना चाहिए भोजन, इसके विषय में कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्नग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है। तो बोले कौन कौन का? आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन। आयु को बढ़ाने वाला, जैसे कहते हैं घी खाओ आयु बढ़ जाए, अर्थात शरीर मजबूत रहेगा, अपने आप आयु बढ़ जाएगी। आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन। आयु बुद्धि बल और निरोगता, सुख और हृदय में प्रीति बढ़ाने वाला। रस्यः स्नग्धः रस युक्त होना भोजन मांगता है। कैसा भोजन होना चाहिए? आयु बढ़ाने वाला, अर्थात घी होना चाहिए। घी शुद्धि का कारण बताया गया है। प्राचीन काल के लोग बगैर घी का नहीं खाते रहे, क्योंकि घी थोड़ा सा लगा लिए तो शुद्धि मानी जाती है। रोटी पर चावल में कहीं भी थोड़ा सा डाल ले, यदि ज़्यादा नहीं तो कहते हैं आयु वृद्धि, आयु है, बुद्धि को बढ़ाने वाला भोजन, जैसे को बुद्धि को बढ़ाने वाला दूध है और घी है। आरोग्यम और निरोगता बनाने वाला, शरीर को मिठाई नहीं कड़ुआ की भी जरूरत है। कुछ कड़ुए जड़ी बूटी खाते रहो, 50 के बाद में हो तो बहुत सारा ये फायदेमंद होता है ये कड़ुआ वाली जड़ी। तो कहते हैं कि आयु बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला और निरोगता बढ़ाने वाला, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला भोजन ये। हाँ, और कैसा होना चाहिए? रसयुक्त होना चाहिए, सूखा नहीं। सूखा भोजन जो है फायदेमंद नहीं कहा गया है शरीर के लिए। रसयुक्त होना चाहिए और चिकनाई के बगैर ना हो, चिकना भी हो। हाँ, रसयुक्त चिकना और कैसा स्थिर रहने वाला, तुरंत खराब ना हो जावे। बहुत सारे ऐसे होते हैं पदार्थ जो जल्दी खा लो नहीं, खराब होने का डर होता है, तो जल्दी खराब ना हो। तथा हृदय आरहा स्थिर हृदय, और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाला, जैसे गन्ने का रस बोला। और गन्ना का रस जब डाल के कढ़ाई में जब गुड़ बनाया जाता है तो बहुत खुशबू मारता चारों ओर, और वो गर्मा गर्म गुड़ है कढ़ाई से निकले, खाओ तो सारी जलेबी और सारी मिठाई रसगुल्ला सब फेल उसके आगे। इतना सुंदर लगता है ताज़ा गुड़, तो उसी को कहते हैं जो स्वाभाविक। ये गुड़ सबको पसंद है, हल्का सा गुनगुना रह जाए तुरंत फिर उसको खाओ तो खाते ही जाओगे, इतना सुंदर होता है। तो कहते हैं बहुत
यहाँ कहते हैं कि रस्या स्नग्धः, हाँ भोजन कैसा होना चाहिए जो मन को स्वाभाविक प्रिय लगे, स्वाभाविक प्रिय, किसी को भी वो खिलाओ। आहारा सात्विक प्रिया, ऐसा आहार यदि कहीं है ये सात्विक लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए कहते हैं मधुर प्रिया, विद्या विनय संपन्न, भगवान की भक्ति करने हारे जो ब्राह्मण लोग हैं इनका आदर करना चाहिए। और रस युक्त खीर आदि पकवान, कहने का मतलब ब्राह्मण नहीं, जो भी हो सभी के लिए है। तो क्या है कि साधु हैं, ब्राह्मण हैं, आपके माता पिता, सबको अच्छा सा भोजन कराना चाहिए। तो क्या कहते हैं मधुर प्रिया, इनको मधुर अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है। खास करके जो साधना परक अध्यात्म जीवन जीते हैं इनको मीठा खिलाना चाहिए। बोले इसका क्या है, बोले यार मीठा खिलाओगे सब जगह तुम्हें मीठा ही मीठा रहेगा, अर्थात सब लोग तुमसे मधुर व्यवहार करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। यदि साधु ब्राह्मणों को अच्छा सा और वैसा अपने मान मना है और भी लोग हैं, सबको सबके लिए है, तो अच्छा मधुर और सुंदर भोजन कराओ, और जब वो खुश हो जाएं तो समझ लो तुम्हारे को आशीर्वाद मिल गया। तो क्या कहते हैं ये सात्विक लोगों का भोजन है। कैसा, आयु बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला है, रस युक्त चिकना स्थिर रहने वाला तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाला है, ऐसा आहार आहारा सात्विक प्रिया, ऐसा आहार सात्विक लोगों को प्रिय लगता है। और सात्विक लोग जो हैं भगवान के भक्तों को, जो भक्त लोग हैं भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। उनको खिलाने से भगवान को खुशी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी प्रकार, ये तो सात्विक भोजन बता दिया है, तो अब राजस भोजन को बता रहे हैं। कटवम्ल लवणात्युक्षण, कटवम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाहिना, आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। कहते हैं कटु अम्ल लवण त्युष्ण, कड़ुआ हो। एक हमारे यहाँ आए थे, संत थे, और हमारे यहाँ ऊपर वाली, ऐसे ऊपर की जो मिर्च फरती है वो बहुत कड़वी होती है, खड़ी हुई थी, अभी भी हमारे यहाँ खड़ी है मिर्च वो। तो अब उन्होंने भोजन किया, बोले मिर्च मिल जाएगी हरी, वो खड़ी है ले लो। उसके एक मिर्च डाल लो, 3-4 लोगों का भोजन बनाना हो तो एक ही मिर्च पर्याप्त है। उन्होंने 3-4 मिर्च तोड़ ली और खाते जाए, सब खा गए। हाँ बोले ये मिर्च जो है धड़ाकेदार है, बढ़िया है, मज़ा आ गया। हाँ तो क्या है, ये राजसी लोग पसंद करते हैं, अति तीखा, हाँ तीक्ष्ण रुक्ष, हाँ कटु कड़ुआ, करेला वगैरह बहुत पसंद है किसी किसी को। कटवम्ल खट्टा, खूब टमाटर डाल दिया, नींबू और निचोड़ दिया ऊपर से, खाते हैं, कड़ी खट्टी वाली। कटवम्ल लवण त्युक्षण, लवण युक्त और तीखा नमक। अत्युष्ण, बहुत गरम गरम खाए चले जा रहे हैं। एक को हमने सुना था, वो बहुत ज़्यादा गर्म ही गर्म, हमेशा तुरंत निकली हुई रोटी मांगते थे। बाद में पता लगा कि भीतर गर्म जाते जाते फिर हाथ कुछ काटनी पड़ी, गर्म जाकर के अंदर नुकसान कर गया। तो अति गर्म नहीं खाना है, शरीर के लेवल का गर्म होना चाहिए, न कि अति गर्म। तो ये कैसा भोजन ये खाते हैं ये लोग, राजसी लोग, कड़ुआ, खट्टा और गहरा नमक, बहुत गरम, हाँ तीखा, तीखी मिर्च, रुक्ष विदाहिना, रूखा। कई बार तो सब्जी रखी नहीं खाएंगे, वैसे ही कई चीज़ ऐसे गटकते चले जा रहे हैं। बोले सब्जी रखी, बोले नहीं ऐसे ही ठीक है, रूखा खाने में लगे पड़े। विदाहिना, दाहकारक, खा लिया
और बाद में गुस्सा चढ़ रही है। हाँ, कुछ ऐसे भोजन होते हैं ऊट पटांगी टाइप के, खा लिया फिर क्रोध बढ़ता है। दाहकारक, हृदय में दाह पैदा हो रहा है। दुख शोकामय प्रदा, चिंता और दुख सताती है। खा लिया, पी लिया, खा लिया, पहले मन माना तो खाया, फिर ऊपर से पिया और लिया। अब ये क्या करेंगे, दाह कारक, इनकी छाती जल रही है, जो जलन है वे बकने लगेंगे। और अपना दुख होवेगा वो भी बताएंगे, फिर बगैर पूछे ही बताते हैं। एक बार जंगल में अपन लोग थे, एक ने तंग किया और कोई चारा नहीं था, सुन लिया उसकी बात में, फिर उसने कभी पिया पाया तो अपने बताने लगा, पूरी घर की कहानियां बता दी बगैर पूछे, कहाँ से कैसे क्या, कितने बच्चे, कौन पत्नी, कहाँ रहती है, तुम कहाँ रहते हो, वह कितनी जमीन जायदाद, क्या धंधा, सब अपने आप ही बक रहा। ये सब है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख शोकामय प्रदा। अब उन्हें लोगों को पता लग गया इसकी जड़ कितनी है, तो करीब बाद में ठुकाई, पता लग गया ना, अपने आप ही सब कहानी बता दिए। तो क्या है कि दाहकारक, दुख, चिंता, हाँ, आमय प्रदा, रोगों को जन्म देने वाला भोजन, ऐसा भोजन कर रहे हो, अंट चंड खा जा रहे हो, दुनिया भर की बीमारी हो जा रही है। आहारा राजसस्य इष्टः, ऐसा आहार, हाँ, अर्थात भोजन करने वाले जो ऐसे पदार्थ होते हैं, रजोगुणी पुरुष को पसंद आते हैं ऐसे भोजन। एक बार फिर सुने, कट वम्ल लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टः दुख शोकामय प्रदा। कड़ुए, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले जो आहार हैं, जो भोजन हैं, जो भोजन वाले पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ राजसस्य इष्टा, रजोगुणी को प्रिय लगते हैं, रजोगुणी आदमी। इसी प्रकार से तमोगुणी के लिए कहते हैं। हाँ, ये 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यातयामं गतिरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस्प्रियम्। यत् भोजनं यातयामं गतिरसं पूति पर्युषितं च यत्, जो भोजन याताम मद पका है, बोले फास्ट फूड खाएंगे तो बना करके पता नहीं बर्जर वर्जर, पता नहीं क्या क्या, अध पका कुछ पका कुछ नहीं पका वाला, ऐसे भोजन बहुत चल रहे हैं। और ये तुरंत के लिए, जब तक अंतड़ियाँ मजबूत हैं तब तो हजम हो जा रहे हैं, फिर वही बार बार खाओगे तो वो अंतड़ियों को कमज़ोर करते हैं, फिर वो भोजन तो हजम होता ही नहीं, जो पका पकाया वो नहीं हजम होता है। कहते हैं हमारे को तो पेट में पता नहीं क्या हो गया, तो पहले जो मनमाना खा लिए हो ना, वही है मामला। आजकल चाइनीज मॉडल पता नहीं कितने प्रकार के भोजन चले हैं जो शरीर के अनुकूल नहीं हैं। अपने जो भारतीय भोजन हैं वो भोजन पके हुए होते हैं और पवित्रता पूर्वक बनाए जाते हैं। ऐसे भोजन का इस्तेमाल करना ठीक है। और जो उस मैदा आदि के होते हैं वो कहीं न कहीं बैठ जाते हैं और अंतड़ियों में बड़ी भारी दिक्कत पैदा कर देते हैं। इन्हों से हमें बचना चाहिए। फिलहाल तो इनकी दिक्कत नहीं समझ में आएगी। ये लाल मिर्च डालेंगे, पता नहीं क्या क्या तीखा बनाएंगे, वो जाकर अंतड़ियों में कहीं ना कहीं घाव भी बना देते हैं। और साफ़ सफाई ना होने की वजह से इनके भोजन में जाकर के स्टोन वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। मेरे जानकारी में एक ऐसा परिवार है जिसके छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों में सबके पेट में स्टोन है, बड़े परेशान हैं। इधर उधर का बच्चे मानते नहीं, खाने जाते हैं, अब घर में ही सब कुछ करते हैं, पर स्टोन आ गया है, अब उसका सब निकालें, बच्चों का ऑपरेशन हो जाए, पढ़ने लिखने वाले 16 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये भोजन एक तो मैदे में क्या पड़ा था उन्होंने बना करके रख दिया और वो जा कर के आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तमोगुणी लोग क्या कहते हैं, अधपका खाते हैं।
पकाने की कोई जरूरत नहीं। बोले बोले गोभी बोले अच्छा ये तो कच्ची भी खाई जा सकती है, इसको थोड़ा थोड़ा वो कर दो, नमक वो डाल दो, ऐसे ही बढ़िया लगती है, खा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिक्कत बनने वाली है, संभल के रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहते हैं अधपका रस रहित, कोई रस नहीं, उसी को खाना है। बोले नहीं यही बढ़िया है। अच्छा, दुर्गंध युक्त है तो दुर्गंध, उसी को खुशबू मान रहे हो, पता नहीं कितने दिनों की रखी चटनी है और कितने कैसा कैसा वो तेल है, उसमें उन्होंने बना करके जो तड़का मारा, तो गली के कोने में खड़ा था ठेला लिए, तो कम से कम 100 मीटर इधर उधर चारों ओर खुशबू फैल गई। तुरंत बच्चे पहुँचते, हाँ बढ़िया बन रहा है, और उसको वो खुशबू नहीं देख रहे, वो खुशबू भी नहीं अच्छी लगती है, और इन लोगों को वही अच्छी लगती है जो कि शरीर में नुकसानदायी है। ये दुर्गंध युक्त है, उसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं वो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, पर खाने में टेस्टेड लग रहा होगा। जैसे उदाहरण के लिए पूर्व में नेस्ले वाली जो वो पकड़ी गई तो उसमें क्या क्या मिला था। इसलिए हमें ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो अधपके हैं, रस रहित हैं, दुर्गंधी युक्त हैं। भोजन फ्रिज वो आटा बना के 2-3 दिन का रखा है, वो पैसे ही पैसा हो गया, उसी को फुला के रोटी ले आए, आप कहते बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और घरवाली पत्नी बच्चे दे रहे हैं तुरंत, तो उसमें 40 मीन मेक निकाल रहे हो, और वहाँ हजारों देख कर भी आते हो और उसी से बीमार भी पड़ जा रहे हो। जो भोजन अधपका है, रस रहित है, दुर्गंधी युक्त है और बासी है, पता नहीं कब का रखा है, दालें हैं रखी हुई हैं वहाँ, तुरंत उन्होंने निकाली और लगाया तड़का खींच के प्याज लहसुन का, हाँ चिकनई डाल के, और ऊपर थोड़ी धनिया बुरका करके कायदे से जो सजा के लाए, हाँ तो तुरंत खाने को ऐसे टूट पड़ेंगे, पता नहीं ये कहाँ से भोजन बहुत बढ़िया आया। और कई लोग तो उसमें बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं आजकल, उसमें देखा भोजन बहुत अच्छा है तो वेटर लोग जो लाने वाले होते हैं वो उसमें थोड़ा सा निकाल पहले खा लेते हैं, और खा करके फिर उसी को ढक करके कायदे से तुम्हारे पास ले आते हैं। पर इस तरह का भी चल रहा है। एक जगह तो पता लगा कॉकरोच भी सब्जी के अंदर पड़ा हुआ आया था। तो क्या है, ये चीज़ें आपके भोजन में यदि प्रवेश कर जाएंगे तो आप उस भोजन के द्वारा स्वस्थ ना रह सकेंगे। इसलिए ये भोजन शरीर के लिए हानिदायक है, इससे हमें बचना चाहिए। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधी युक्त है और बासी है, तो आपको क्या पता, ये रोटी जो फुला के लाए हैं, रोटी का आटा आप मार के रख दो, 3 दिन तक रखा रहने दो, फिर उसकी रोटी बनाओ, इतनी बढ़िया फूलेगी जो देख के दंग रह जाओ, पर वो रोटी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए 2 कौड़ी की है। हाँ वो फूली हुई तो दिखेगी, अच्छी दूर से लगेगी, पर शरीर के लिए उतना पौष्टिक नहीं होगी जितना कि ताज़ा आटा अच्छे से मारें और फिर फुला करके जो रोटी आएगी वो आपको भोजन में बुद्धि भी बढ़ाएगी और चैतन्यता और ताकत सब चीज़ बढ़ाएगी। इसी प्रकार चावल आदि ये सारी चीज़ें हमें ताज़ी खाना चाहिए। तो जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधी युक्त, बासी है, उच्छिष्ट है, किसी का बचा बचाया है, वो न क्या बचा बचाया। एक बार का विदेश का कहीं आया और बोले हमें भोजन चाहिए, उसमें भोजन था नहीं, उन्होंने कहा क्या करें, क्या बोले नहीं कहीं से करो भोजन कर। तो उसने क्या वो जो बचा हुआ था ना तो सारा इकट्ठा किया, वो जहाँ कुछ चमचों में लगा, कटोरियों में, जहाँ तहाँ उल्टा सीधा थोड़ा मोड़ा तो सारा इकट्ठा किया उसने, और फिर थोड़े टमाटर डाल कर जो तड़का लगाया बढ़िया से लगा करके वही जूठा सबका बचा बचाया और जो परोसा तो बहुत बड़ाई करके और कुछ अधिक पैसे दे के गया। समझ में आया? तो इस तरह का भी होता है, उच्छिष्ट इसी को कहते हैं, बचा बचाया। आप गए, मेरे को भोजन लगे, मेरे को बहुत ज़रूरत है, आप भोजन का इंतजाम कर दें प्लीज़ प्लीज़, ऐसा करोगे ना तो वो लाएंगे तुम्हारे लिए ऐसा बढ़िया ढूंढ करके, तो उसमें आप अच्छे पैसे भी देंगे, एहसान बंद भी होंगे और उच्छिष्ट खाने को मिलेगा बचा हुआ। तो कहते हैं कि उच्छिष्टम, जो भोजन अधपका है, रसरहित है, दुर्गंधी युक्त है, बासी है, उच्छिष्ट है, तथा अमेध्यम, अपवित्र है, शौच हुआ है, हाथ सही से ऐसे पानी से धुले भी नहीं, कायदे तो लग गए जाकर भोजनालय में। हाँ ये जब हमारे यहाँ कांवड़ आदि के मेले और जब ये यहाँ हरिद्वार में भीड़ बढ़ती है तो फिर ये जो सड़क के किनारे लगते हैं, फिर इनको दिन रात तो छुट्टी है नहीं। हाँ, एक पंक्ति उठी दूसरी तैयार, तुरंत ही लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फिर वो अंधाधुंध लगते हैं, चले अंधाधुंध सरकार उनकी फिर तो,
और फिर वो क्या कैसे क्या करते राम ही मालिक है। तो क्या है कि अपवित्र, कोई नहा धो करके कोई स्वच्छता आदि नहीं। तो ऐसा जो भोजन है वो तामसी पुरुष को अच्छा लगता है, जिसने कुछ नहीं सोचना, जो हो जो सब खा लेना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यातियामम गत्र संपूति परिश्रुतम चयत उच्चिष्टमपि चा मेद्यम भोजनम तामस प्रियहम। हाँ, कहते हैं जो भोजन अधपका रस रह दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, हाँ, वह भोजन तामसी पुरुष को अच्छा लगता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।